तो हरीश मोयल भाई के बारे में आप सब जानते ही हैं और बहुत सारे बाबा के सॉन्ग्स आपने बनाए हैं और इस पैंडमिक में तो बहुत सारे आपने बाबा के गीत बनाए और भाई बहनों को जब हम योग में बैठते हैं तो बाबा के अच्छे अच्छे गीतों से लाभान्वित किया। और आप देख रहे हैं साथ ही साथ बच्चे भी आए हैं उनके। तो हरीश मोयल भाई ने 3000 से भी ज़्यादा गीत बनाए हैं और ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे आप सेवा भी करते हैं, अपने प्रोफेशन के लिए जाते भी हैं और साथ ही साथ कहते हैं दीदी हम जब भी इंटरनेशनली या नेशनली ट्रैवल करते हैं तो बाबा के घर ज़रूर जाते हैं। कोई भी सेंटर ऐसा नहीं होता हम ट्रैवल करें और हम ना जाएं। तो अभी आप 7 से 8 दिन ORC में भी रहे और वहाँ पे आपने और अपने पेरेंट्स को लेकर आए, कोर्स भी किया। तो आप वाइफ को भी देख रहे हैं, मीनू बहन भी बहुत अच्छे से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। और जो 2 बच्चों को आप देख रहे हैं वो दोनों बच्चे 50 से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट्स आपने टीवी पे दिए हैं। हमारी जो नित्या है, नित्या हाथ उठाओ, हमारी नित्या ने बहुत अच्छे, और उसको नाम से जाना जाता है छोटा पैकेट। अगर आप देखेंगे कभी तो आपको पता चलेगा छोटा पैकेट, तो नित्या को कहते हैं छोटा पैकेट। और बड़ा पैकेट भी है देव भाई, लेकिन वो मैं कह रही हूँ बड़ा पैकेट, लेकिन उसका ब्रदर है, वो भी बहुत अच्छे से गीत भी गाते हैं और एडवर्टीज़मेंट्स भी टीवी में देते हैं। साथ ही साथ विशाल भाई, वो भी बॉम्बे से आए हैं। विशाल भाई एक बार हाथ हिलाएं। विशाल भाई, विशाल भाई भी अभी हमारे बीच में गीत गाएंगे। आपने भी 1000 से अबव गीत गाए हैं और साथ ही साथ बाबा के घर में भी कहते हैं दीदी मैं मधुबन में भी आया हूँ और मधुबन में भी 2-3 बार मैंने प्रोग्राम्स दिए हैं। तो ऐसे हमारे विशाल भाई और हरीश मोयल भाई को बहुत बहुत थैंक्स कि आप यहाँ आए और आज आप हम सबको भी जो गीत बाबा के हैं वो आप हमें सुनाएंगे। और हरीश भाई थोड़ा सा अपना अनुभव, बहुत अच्छा अनुभव रहा उनका, शेयर भी किया था ORC में हम सब के बीच में, आज भी हमारे बीच में वो शेयर भी करेंगे। ओम शांति। बहुत मैं शुक्रिया बाबा का करूँगा, आप सभी का बहुत शुक्रिया, दीदी का, सबका शुक्रिया जो इस परिवार में मुझे इतनी इज्जत मिली। और मैं सबसे पहले मेरे गुरुजी पंडित कृष्णकांत जी शुक्ल साहब के साथ यहाँ आया था और वो बीके हैं और उन्होंने बचपन से थोड़ा थोड़ा मुझे ज्ञान देना शुरू किया, लेकिन समझ में नहीं आता था कुछ भी कि ठीक है अच्छा आप जाते हो मेडिटेशन करते हो। बहुत वक्त लगता है जब आपको आसानी से कोई चीज़ मिल जाती है और जब आप ज़िंदगी में मुश्किल तकलीफ़ बहुत ज़्यादा देख लेते हो और फिर आपको समझ आता है कि किसी के सहारे की ज़रूरत है और फिर हम लोगों का सहारा ढूंढते हैं। लोग फिर धोखा देते हैं, तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, लेकिन अगर बचपन से हमें भगवान का साथ मिल जाए तो फिर रास्ता बहुत आसान हो जाता है। तो कई बार हमारे संस्कार हमें समझ में नहीं आता है कि हम जिनका हाथ पकड़ रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो मेरी कहानी भी ऐसी थी, पर बाबा ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ के रखा और आज उसका उदाहरण ये है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। और ज़्यादा तो बहुत सारे अनुभव हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। नित्या और देव भी अभी बहुत बाबा के साथ कनेक्शन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। तो मैं तो, जो लोग यहाँ हैं वो तो बाबा के बच्चे हैं ही, जो नहीं हैं वो भी समझे कि कितना ज़रूरी है हमें परमात्मा का सानिध्य, उनका साथ कितना ज़रूरी है। तो कुछ लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ।
मेरे बाबा हैं साथ, मेरे बाबा हैं साथ, मेरे बाबा हैं साथ, मेरे बाबा हैं साथ, हैं बाबा मेरे साथ, मेरे बाबा हैं साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा हैं साथ, मेरे बाबा हैं साथ, मेरे बाबा हैं साथ, मेरे बाबा हैं साथ। एक बार हम सब मिलके गाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। 1 2 3। मेरे बाबा हैं साथ, मेरे बाबा हैं साथ, मेरे बाबा मेरे साथ, मेरे बाबा हैं साथ। थैंक यू। ओम शांति। मुझे लगता है कि जैसे हरीश भाई और हम पहले से इंडियन आइडल टॉप 10 फाइनलिस्ट रहे हैं दोनों, और उसके पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते थे क्योंकि हम लोग सारेगामापा में भी आए थे। कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखा था हमने, तो हम आइडल में जब आए तो बहुत खुश हुए एक दूसरे को देखकर। और आइडल के बाद मतलब जितने भी 10 कंटेस्टेंट्स थे उसमें से हरीश भाई से मैं बहुत क्लोज़ रहा हूँ। और हरीश भाई ने जब मुझे इनवाइट किया कि हमें माउंट आबू जाना है, तो फर्स्ट टाइम जब मैं माउंट आबू ऐसी जगह पर जब मैंने पैर रखा तो एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही वाइब्रेशन मुझे महसूस हुआ। और सच में मैं उसके बाद हमेशा से यहाँ पर आना चाहता था, मतलब एक तरीके से अट्रैक्ट हुआ। और बहुत बहुत मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, उतना अच्छा मुझे हमेशा लगा जब भी मैं आया, आप लोगों का प्यार मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि आने के पहले मैं कोई अलग ही ज़िंदगी में था और आने के बाद मुझे एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ। और ये एक्सपीरियंस मैंने अब तक मैं बहुत लोगों को, मेरे मम्मी पापा को, जो लोग भी ज्ञान में नहीं हैं उनको भी मैं बताता रहता हूँ। और सच में मैं हरीश भाई के लिए मतलब इनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पर लाकर मुझे एक अलग ही एक्सपीरियंस करवाया इन्होंने मुझे। और हम सब बाबा के बच्चे हैं। और मैं भी एक कुछ, हरीश भाई ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि ये गाना आप प्लीज़ गाइए। मैंने 2-3 गाने गाए हैं बाबा के भी, और ये गाना जो मुझे भी बहुत पसंद है और हरीश भाई चाहते हैं कि मैं ये गाना गाऊं स्पेशली, तो मैंने जस्ट उसके लिरिक्स निकाले हैं और मैं इसको आप लोगों के लिए गा रहा हूँ। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी
अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर ये परम ज्ञान अब तक न पढ़ा ना लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भाई, और विशाल भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आवाज़ को तो हम पहचानते थे, ये सॉन्ग बहुत सुनते थे, लेकिन चेहरे से परिचित आज हुए हम सभी। विशाल भाई, आप दोनों का और पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के घर में पुनः स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दीदी थोड़ा बोलेंगे? ओम शांति। आज जिनका गाना हम सुनते रहे थे, उनको मिलने का सभी को सौभाग्य मिला, तो उनको भी यहाँ आने से ज़रूर कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। और आपने भी लाभ लिया 5-10 मिनट का, तो उनका हम धन्यवाद मानते हैं। ओम शांति।